अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सम्स में क्या दे रखा हुआ और क्या हम लोग को रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वही पढ़ लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले सम्स में रिक्वायरमेंट क्या बोला, तो शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णा मूर्ति। तो कृष्णा मूर्ति के अकाउंट में हम लोग को क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है इसके बुक्स में। हुज हेल्ड द शेयर्स एज अ करंट एसेट, तो यहाँ पे करंट एसेट की तरह है, करंट एसेट के रूप में ये जो है ना इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा है। एंड द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ध्यान दीजिए हम लोग के पास कितने तरह का इन्वेस्टमेंट था, तो हम लोग के पास दो तरह का इन्वेस्टमेंट था। एक था करेंट इन्वेस्टमेंट, एक दूसरा क्या था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो करेंट इन्वेस्टमेंट था उसका हम लोग वैल्यूएशन किस तरह से करते थे, तो उसका हम लोग वैल्यूएशन करते थे कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और फेयर वैल्यू हम लोग मार्केट प्राइस लेते थे। अगर इन्वेस्टमेंट क्या होता था, कोटेड इन मार्केट, अगर मार्केट में अगर लिस्टेड होता था इन्वेस्टमेंट तो उस टाइम हम लोग लेते थे कॉस्ट, जो भी मार्केट प्राइस होता था वही हम लोग फेयर वैल्यू में कंसीडर करते थे। तो इसमें सम्स में हम लोग के पास बोल भी दे रखा हुआ है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो है करंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम लोग को वैल्यूएशन जो करना है क्लोजिंग स्टॉक का उसमें करना है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर में। और हम लोग के पास हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और किसके बुक्स में बनाना है, तो कृष्णा मूर्ति के बुक में हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है। तो क्या दे रखा हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऑन 1/4/2021, तो हम लोग के पास 1/4/2021 मिस्टर कृष्णा मूर्ति परचेज 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज इन टेल्को लिमिटेड एट द रेट 120 each from the brokerage who charges 2% brokerage. He incur 50 पैसा पर ₹100 at a cost of as a cost of transfer share transfer stamps. तो देखिए हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग के पास प्राइस दे रखा हुआ है, कितने प्राइस में यहाँ पे परचेज किया गया, उसके बाद कितना ब्रोकरेज लग रहा है, प्लस में कितना लीगल कॉस्ट लग रहा है इसमें। तो ये हम लोग के पास तीनों के तीनों एक्सपेंस हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन का यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन का देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या बोला, ऑन 1st January 2022 बोनस वाज डिक्लेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो हम लोग के पास दूसरा दे रखा हुआ पॉइंट किसका, तो बोनस का दे रखा हुआ है। फिर बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड ऑफ द बोनस शेयर, रिकॉर्ड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर्स वेर क्वेटेड एट 175 पर शेयर एंड 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बोनस देने से पहले प्लस में बोनस देने के बाद का मार्केट प्राइस हम लोग के पास दे रखा हुआ जो 175 है, प्लस में यहाँ पे 90 का दे रखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। ऑन 30 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 को क्या हो रहा है, मिस्टर कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू द ब्रोकरेज हु चार्जेस 2% ब्रोकरेज। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज के लिए चार्ज कितना क्या है, तो यहाँ पे 2% ब्रोकरेज के लिए चार्ज कर रहा है। तो ध्यान दीजिए हम लोग के पास सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो परचेज करने का है, दूसरा जो हम लोग के पास ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है वो किसके बारे में दे रखा हुआ है, तो वो हम लोग के पास दे रखा हुआ है बोनस इशू का, और तीसरा जो हम लोग के पास ट्रांजेक्शन है वो हम लोग के पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे सेल करने का दे रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग के पास ना डिविडेंड के बारे में कुछ बोला और ना हम लोग के पास क्या बोला इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं, जैसे शेयर है तो इंटरेस्ट का तो कुछ बात होगा ही नहीं, और डिविडेंड के बारे में हम लोग के पास कुछ भी नहीं बोला। तो हम लोग यहाँ पे इनकम का कॉलम नहीं बनाएंगे, या इंटरेस्ट का जब हम लोग के पास क्या रहता है इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट होता तब तो इंटरेस्ट का हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो अभी इस टाइम हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बनाना है या तो नॉमिनल वैल्यू का, या हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर का। इस दोनों में से एक कॉलम हो गया, और दूसरा जो कॉलम होगा या कॉस्ट का होगा या हम लोग के पास अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो कॉलम बनेगा। क्यों बनेगा दो कॉलम, क्योंकि डिविडेंड के बारे में कुछ बोला नहीं है और यहाँ पे इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग के पास नहीं बनेगा। और दूसरी बात, जब अगर प्राइस के बारे में कुछ भी ना बोले कि ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे है, या हम लोग के पास ये वाली प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बोला ट्रांजेक्शन का कि ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे हो रहा है या कम इंटरेस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो उस टाइम हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे ये कौन सा प्राइस होगा, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आप लोग लिख लीजिए, जब क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम लोग क्या एज्यूम करते, तो ये है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो हम लोग के पास दो ही ट्रांजेक्शन देखो, बहुत ही इजी सम्स है। चलिए अभी हम लोग बनाते हैं, कॉपी में आ जाइए आप लोग, और ये आप लोग लिख लीजिए कि जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है ट्रांजेक्शन प्राइस में एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद, और यहाँ पे कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट जिसमें इंक्लूडेड होता है उसे। ठीक है, ये लिख लीजिए कहीं पे आप लोग। अब आ जाए कॉपी में, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट, और बाकी चीज जो भी होता है वो आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम बना रहे हैं, बिकॉज हम लोग के पास यहाँ पे इनकम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है।
नॉमिनल वैल्यू और दूसरा बना रहे हैं कॉस्ट का, या हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर या फेस वैल्यू, और दूसरा जो कॉलम होगा वो हम लोग अमाउंट का बना सकते हैं। तो ये आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन का जो डेट दे रखा है वो कब का दे रखा था, यहाँ पे 1/4/2021 का। तो चलिए लिखते हैं 1/4/2021 का। इस डेट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कितना परचेज कर रहा है शेयर, तो यहाँ पे परचेज किया 1000 शेयर, जिसका फेस वैल्यू कितने का दे रखा है 100 का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा परचेज करने से, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और इसका जो प्राइस होने वाला है फेस वैल्यू, तो 1000 × 100, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1 लाख का। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा नॉर्मल वैल्यू का। नॉर्मल वैल्यू में हम लोग क्या किए, नॉर्मली जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रखा था जितना वो हो गया, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते उसके प्राइस से, तो ये आ गया हम लोग के पास नॉर्मल वैल्यू। अब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, तो चलिए आ जाइए यहाँ पे नीचे में कॉस्ट निकालते हैं, जो वर्किंग नोट नंबर 1 में, या वर्किंग नोट नंबर जो होगा, डेट इसका दे रखा हुआ है 1/4/2021। तो इस डेट को हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 1000 में दे रखा हुआ है, और एक शेयर कितने में परचेज करा, तो यहाँ पे 120 करके, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास परचेज प्राइस में 1,20,000। और हमेशा ब्रोकरेज किस प्राइस पे चार्ज होता है, तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस होता है, मतलब परचेज प्राइस उस पे ही। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे परचेज टाइम में, तो ब्रोकरेज को ऐड करते थे ना, यहाँ पे ऐड ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1,20,000, और इसमें कितना परसेंट ब्रोकरेज दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज दे रखा हुआ है 2%, तो इंटू कितना हो जाएगा 2%। तो चलिए निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 1,20,000 का 2%, जो कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 2400 का। फिर उसके बाद यहाँ पे लीगल एक्सपेंस भी दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं लीगल या ट्रांसफर एक्सपेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास ट्रांसफर एक्सपेंस। अब सम्स में ट्रांसफर एक्सपेंस के लिए हम लोग के पास दे रखा हुआ है, और ट्रांसफर एक्सपेंस हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ही ट्रांसफर होता है। जो भी लीगल एक्सपेंस होता है वो हमेशा हम लोग एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे लेते हैं, और सम्स में तो कुछ भी नहीं बोला, तो ये हम लोग परचेज जो प्राइस दे रखा हुआ है इसे हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, तो इसे हम लोग कंसीडर करेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी लीगल एक्सपेंस होगा, ट्रांसफर एक्सपेंस होगा, वो हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या बोला, ही इनकर्ड 50 पैसा पर ₹100। तो यहाँ पे 50 पैसा इनकर करेगा कितने में, ₹100 में, एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। तो यहाँ पे ₹50 पैसा, तो 0.5 आउट ऑफ 100 पे, तो 100 रुपीज पे कितना 0.5 कर रहा है खर्चा। तो जो यहाँ पे ट्रांसफर जो भी परचेज प्राइस दे रखा होगा कितने का 1,20,000, तो इस पे कितना खर्चा का होगा, तो इंटू कितना कर लेंगे हम लोग 1,20,000। देखिए ये हम लोग के पास एक बेस्ट फॉर्मूला होता है ना, सबसे पहले जिसे हम लोग को मालूम करना होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं न्यूमरेटर में। तो हम लोग को मालूम करना था 1,20,000 के लिए कॉस्ट कितना होने वाला है, और हम लोग को पता था क्या किसका, जो भी हम लोग के पास पता होता था उसे हम लोग नीचे में रखते थे, और इसके वैल्यू से हम लोग क्या कर देते मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही हम लोग का मास्टर फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला के हिसाब की तरह से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए हम लोग को निकालना है 1,20,000 के लिए कितना यहाँ पे ट्रांसफर स्टैम्प प्राइस कितना होने वाला है, तो 1,20,000 हम लोग को निकालना है। और किसका हम लोग मालूम है, तो हम लोग को मालूम है किसके, तो हम लोग को 100 रुपीज़ का पता है, और 100 रुपीज़ पे कितना लग रहा है स्टाम्प ट्रांसफर करने का एक्सपेंस, तो यहाँ पे 0.5 पैसा, तो इंटू कितना हो जाएगा 0.5 पैसा, मतलब उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो 1,20,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाता है हम लोग के पास 600। अब हम लोग सारे को ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट कितने का आ जाएगा, तो 600 प्लस 2400 प्लस 1,20,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 1,23,000। तो यही कॉस्ट का अमाउंट हम लोग के पास यहाँ आ जाएगा 1,23,000। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला जो एंट्री था हम एंट्री वो परचेज का था, जो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब ये तो परचेज का एंट्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखिए, तो हम लोग का जो फर्स्ट ये दे रखा हुआ था, फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग सेकंड पॉइंट में देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला, ऑन 31st जनवरी 2022 बोनस वाज डिक्लेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो बोनस यहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है 1:2 के रेशियो में। तो बोनस देखिए, जैसे ही बोनस इशू यहाँ पे होगा उससे हम लोग के पास क्या होता है, कॉस्ट में इंक्रीज नहीं होता। बोनस के टाइम में हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ, बोनस में क्या होगा, तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा और कॉस्ट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। कॉस्ट पे यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट
नहीं होने वाला। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए, जब भी बोनस शेयर यहाँ पे इशू किया जाएगा, जब भी किया जाएगा तो उस टाइम में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा, जो भी नॉमिनल वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे कॉस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बोनस शेयर के बदले कुछ भी चार्ज तो नहीं किया जाता है ना, तो उसका कॉस्ट भी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बोनस शेयर कब दिया जा रहा है, यहाँ पे बोनस शेयर, तो बोनस शेयर का डेट दे रखा हुआ उनके पास 31/1/2022। तो यहाँ पे 2 बोनस लिखेंगे। अब बोनस में किस रेशियो में बोनस यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे 1:2 के रेशियो में। तो बोनस शेयर में कितना आ जाएगा, तो 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है अभी तक में, तो अभी तक में ये 1 लाख ही था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 1 लाख। तो ये हम लोग के पास 50,000 का बोनस शेयर आ जाएगा, और जिसका कॉस्ट कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला। कॉस्ट कुछ भी, वैसे भी तो बोनस शेयर का नहीं होता, तो कुछ भी कॉस्ट यहाँ पे नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट में हम लोग को बोला क्या बोल रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर हम लोग के पास बोनस शेयर के पहले और उसके बाद का हम लोग के पास प्राइस दे रखा हुआ है, जो मार्केट में कितना चल रहा है 175 और 90। तो इस ये बात हम लोग को जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको वो निकालने टाइम में काम आएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोला, ऑन 31/3/2022 मिस्टर कृष्णामूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर हु चार्जेस 2% ब्रोकरेज। तो यहाँ पे कितने प्राइस में सोल्ड किया जा रहा है वो तो नहीं बोला, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, तो देखिए जो बोनस इशू था एक उससे पहले बिफोर और एक आफ्टर, तो बोनस शेयर से पहले 175 चल रहा था मार्केट प्राइस, और बोनस देने के बाद इसका प्राइस कितना हो गया 90 हो गया। तो जो 90 प्राइस हो गया बोनस देने के बाद, तो हम लोग एज्यूम करेंगे इसी 90 प्राइस पे यहाँ पे क्या होगा, सेल किया होगा। तो यही हम लोग एज्यूम कर लिए। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे बाय, कब किस डेट का दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो 31/3/2022। तो इस डेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा सेल करने टाइम है, तो यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा। और कितना शेयर सेल किया गया है, तो यहाँ पे बोला बोनस शेयर के बदले जो भी था वो सेल किया गया। सबसे बोला है ना मिस्टर कृष्णामूर्ति सोल्ड बोनस शेयर, तो सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर कितना था 50,000 का नॉमिनल है, तो 50,000 का आ जाएगा। फिर हम लोग का कॉस्ट में कितना होने वाला, तो कॉस्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर, तो ये आ जाएगा वर्किंग नोट कब का था 31/3/2022 का वर्किंग नोट। इसमें सेल प्राइस हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं सबसे पहले सेल प्राइस। तो सेल प्राइस में नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 5,000 की 500 आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर में हम लोग के पास 500 आ जाएगा। तो इस 500 में एक शेयर के लिए प्राइस कितना पेमेंट कर रहा है, तो एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला 90 हो गया था प्राइस, तो यहाँ आ गया 90। तो 500 इंटू 90, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 45,000। अब इस 45,000 में यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग ब्रोकरेज। तो 45,000 का 2% ब्रोकरेज, तो इंटू 2%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 900। तो इस तरह से यहाँ पे सेल प्रोसीड कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस करने के बाद, ब्रोकरेज तो हमेशा माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 44,100। तो 44,100 का यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 44,100। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब गेन हुआ या लॉस हुआ, ये हम लोग देखेंगे। वो किस तरह से देखते थे, तो जो भी हम लोग का सेल प्रोसीड होता था उसमें से हम लोग कॉस्ट को माइनस करते थे, हम लोग को निकल के आ जाता था। और कॉस्ट हम लोग एवरेज बेसिस पे निकाल देते। एवरेज में या तो हम लोग फीबो बेसिस पे या हम लोग वेटेड एवरेज बेसिस पे निकाल देते। अगर सम्स में कुछ भी नहीं बोला होता है तो उस टाइम में हम लोग वेटेड एवरेज में निकाल देते हैं कॉस्ट को। तो चलिए हम लोग इस टाइम में सम्स में तो नहीं बोला कि फीबो बेसिस पे निकालना है या हम लोग के पास वेटेड एवरेज में, तो इस टाइम हम लोग कौन से बेसिस पे निकालेंगे, वेटेड एवरेज बेसिस पे कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, ये निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे सेल प्रोसीड। तो सबसे पहले जो भी सेल प्रोसीड है, कितना है सेल प्रोसीड, तो ये लिख देता हूं सेल प्रोसीड्स, जो कितना है 44,100। जो भी कॉस्ट का मतलब जो भी अमाउंट आया था वही हम लोग के पास क्या आ गया सेल प्रोसीड। अब इस सेल प्रोसीड में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट माइनस करेंगे। और कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट हम लोग एवरेज बेसिस से निकालेंगे। तो देखिए जो हम लोग के पास कॉस्ट का कॉलम दे रखा हुआ है यहाँ पे, ये आ जाए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। कॉस्ट का कॉलम जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 1,23,000 और बोनस के शेयर के बारे में कुछ भी कॉस्ट नहीं दे रखा हुआ है। तो टोटल जो हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1,23,000 हो जाएगा। अब वो कितना शेयर के लिए कॉस्ट होगा, जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितना नॉमिनल वैल्यू के लिए यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा। तो ये तो हम लोग के पास 1,50,000 का हो जाएगा। जो 1 लाख जो हम लोग के पास तब परचेज किया हुआ प्लस में 50,000 जो था बोनस शेयर का, तो कॉस्ट हम लोग के पास ये हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट में
सबसे पहले हम लोग को निकालना है 50,000 के लिए जो भी सेल हुआ था उसके लिए कॉस्ट कितना होने वाला था। यहाँ पे हम लोग को जो भी निकालना है उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते थे, डिनोमिनेटर में रखते थे हम लोग का, जिसको वैल्यू पता होता था। तो पता है हम लोग को है कि 1 लाख शेयर सबसे पहले परचेज किया हुआ, प्लस में 50,000 जो बोनस शेयर का था, वो इस दोनों को मिला करके हम लोग के पास जो कॉस्ट है वो कितने का है। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो 1,23,000 का है। तो इंटू कितना हो जाएगा 1,23,000, तो ये कितना आ जाएगा, तो 50,000 इंटू 123,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 41,000। तो ये 41,000 माइनस करने के बाद हम लोग के पास प्रॉफिट कितने का आ गया, तो प्रॉफिट हम लोग के पास आ जाएगा 44,100 माइनस करेंगे हम लोग 41,000, तो ये आ जा रहा है 3100। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, जो भी कॉस्ट होता है, जो भी क्या होता है कॉस्ट होता है, इस पॉइंट में देख लीजिए आप लोग, यहाँ जो भी कॉस्ट यहाँ पे है 1,23,000 का कॉस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परचेज वाले का ही कॉस्ट नहीं होगा। ये जो कॉस्ट होगा ये यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मली परचेज वाला का भी होगा, प्लस में यहाँ पे बोनस वाला का भी कॉस्ट होगा। मतलब ये जो है नॉमिनल वैल्यू 1,50,000, मतलब 50,000 प्लस में 1 लाख, इस दोनों को मिला करके जो हम लोग के पास आया 1,50,000। तो ये जो 1,50,000 जो हम लोग के पास नॉमिनल वैल्यू है, इस टोटल का कॉस्ट कितना होने वाला था, इस टोटल का कॉस्ट यहाँ पे 1,23,000 होने वाला है। तो टोटल का कॉस्ट हम लोग को मालूम है, 1,50,000 का कॉस्ट मालूम है, तो हम लोग को किसका कॉस्ट निकाला था, तो जितना सेल हुआ, तो सेल कितना हुआ 50,000, तो इस 50,000 का हम लोग को कॉस्ट निकालना है। तो 50,000 जिसका निकालना होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते थे, और जिसका वैल्यू पता होता है, मतलब हम लोग के पास 1,50,000 का तो पता है ना, तो 1,50,000 को हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, और उसके वैल्यू जो हम लोग के पास पता था कितना 1,23,000, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का यहाँ पे कॉस्ट आ गया। और इसी तरह से हम लोग एवरेज निकालेंगे। ये वाली पॉइंट आप लोग को स्टार मार्क करके रख लीजिए, या जैसे भी कॉस्ट आप लोग किस तरह से निकालें वेटेड एवरेज बेसिस में, तो वो देख लिए ना आप लोग। तो सबसे पहले कैसे निकालना है, तो देखिए सबसे पहले जो भी सेल का यूनिट होगा उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल जो यूनिट दे रखा होगा, टोटल जो हम लोग के पास नॉमिनल वैल्यू दे रखा होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, और उसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू मतलब जो कॉस्ट होगा उसे हम कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा जो भी कॉस्ट होने वाला होगा सेल प्रोसीड वाला का। तो इस तरह से हम लोग को कॉस्ट आ गया, और हम लोग सेल प्रोसीड में से कॉस्ट माइनस किए तो हम लोग के पास ये जो आ गया अमाउंट 3,100, तो ये हम लोग के पास आ गया, प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते थे, तो प्रॉफिट को हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस करके, तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3,100। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये डेट कब हो जाएगा, तो ये डेट हो जाएगा 31/3/2022 को सेल हुआ था ना, 31/3/2022 का ये डेट हो जाएगा। अब इसी डेट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ 31/3/2023, तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD। अब यहाँ पे शेयर कितने का बचा हुआ है, जो बैलेंस CD में सबसे पहले कितने का बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1,50,000 का दे रखा हुआ था टोटल नॉमिनल वैल्यू। अब इस नॉमिनल वैल्यू में से हम लोग का 50,000 बिक गया, तो अभी कितने का बचा, तो यहाँ पे बचा हम लोग के पास 1 लाख का। अब ये जो कॉस्ट यहाँ पे होने वाला है, यहाँ जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो हम लोग अभी निकालने वाला है। उसमें के लिए हम लोग को वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन में कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज, NRV नहीं है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर में हम लोग को लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे 1 लाख के लिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाए नेक्स्ट वाले वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट हम लोग के पास 1 लाख यूनिट के लिए निकालना है, जो नॉर्मल वैल्यू है 1 लाख के लिए। और यहाँ पे 1,50,000 के लिए हम लोग को पता था, कितना पता था 1,50,000 के लिए, तो यहाँ पे 1,23,000, या यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को, ये 1,50,000 का हम लोग को पता है कितना, तो यहाँ पे 1,23,000 पता था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटू 1,23,000। तो इस तरह से हम लोग के पास कॉस्ट कितने का आ जाएगा, तो 1 लाख इंटू 1,23,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो ये कितने का आ गया, तो कॉस्ट हम लोग के पास आ गया 82,000 का। और इसका मार्केट प्राइस देख लेते हैं, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ये आ जाएगा हम लोग के पास 1,000 हो गया शेयर, और एक शेयर का जो मार्केट प्राइस था वो कितने का था, तो यहाँ पे पोस्ट के बाद हम लोग के पास हो गया था मार्केट प्राइस 90 हो गया था, तो इंटू 90, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 90। अब 82,000 और 90,000 में व्हिचएवर इज लोअर, कौन सा लेना है, तो व्हिचएवर इज लोअर, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना हो जाएगा, इस दोनों का लोअर, और लोअर कितना है, तो इस दोनों में लोअर हम लोग के पास है 82,000, तो यही 82,000 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 82,000, यहाँ आ जाएगा 82,000। अब हम लोग मैच कर लेते हैं दोनों ही कॉस्ट साइड को, तो यहाँ पे 1,23,000 प्लस 3,100, तो हम लोग के पास कितना आ गया, इसमें आ गया 126,100, और नेक्स्ट वाले में कितना आ गया 44,100 प्लस 82,000,
तो इस साइड में भी हम लोग को कितना आ गया 126 100।